हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम कुमार। आई एम अ पास आउट स्टूडेंट ऑफ एनआईटी जमशेदपुर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। तो मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स कैसे ला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं कि हमें मैथ्स को कहाँ से पढ़ना है, कौन से बुक से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे रिवीजन करना है। इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने मैथ्स को बिल्कुल भी स्टार्ट भी नहीं किया है ना, या फिर आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को पूरे एग्जाम तक फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके मैथमेटिक्स में टोटल 15 चैप्टर हैं, जिसमें से 7 चैप्टर को हमने इस स्लाइड पे रखा है और अगला 8 चैप्टर को आगे की स्लाइड में रखा हुआ है। इस स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वास्तविक संख्या की बात करें तो इससे 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुपद से 14 मार्क्स का, दो चर वाले रैखिक समीकरण से 21 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, द्विघात समीकरण से 14 मार्क्स का, समांतर श्रेणी से 12 मार्क्स का, त्रिभुज से 15 मार्क्स का और निर्देशांक ज्यामिति से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये जानना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उससे ये अंदाज़ा लगा पाओगे कि कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर को हमें कितने टाइम देना है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग आगे के चैप्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो त्रिकोणमिति से आपका 32 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कौन सा है? त्रिकोणमिति। हाइट एंड डिस्टेंस से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रिज से 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन, ज्यामितीय रचना से 5 नंबर का, ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ठोस आकृति का आयतन तथा क्षेत्रफल से भी आपका 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आखिरी के 2 चैप्टर सांख्यिकी और प्रायिकता से भी आपका 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इन चैप्टर्स को हम लोगों को कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ना। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि ये पूरे सिलेबस को हम लोग कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। तो देखो, बस आपको इतना ही करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने हैं और उस लेक्चर के बेसिस पे आपको नोट्स बनाना है। जब नोट्स बन के तैयार हो जाए फिर घर आना है और उन सारे नोट्स को अच्छे से रिवीजन करना है। जो सर ने पढ़ाया उन सारे क्वेश्चंस को अपने से बनाना है। उसके बाद एनसीईआरटी में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को करने हैं। और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, इतना जब हो जाए और जब चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाए तो आपको पिछले 5 साल में बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को लगाना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए आपको बस इतना ही करना है, बाकी और किसी किताब के पीछे मत भागें, बस इतना करना है। अब बात आती है हम लोग लेक्चर कहाँ से देखें। तो देखो, लेक्चर आप कहीं से देख सकते हो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो आप उसके रेप्यूटेशन अगर अच्छा है उस कोचिंग का तो आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको इसी चैनल पे इसी वे में एकदम बेहतरीन लेक्चर दिया जाएगा। उसमें डॉक्टर केसी सिन्हा वगैरह का भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व रहेंगे, तो आगे आपको उन सारे क्वेश्चंस को नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अच्छे से नोट्स बनवाया जाएगा, एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, पिछले 5 साल में बिहार बोर्ड द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इसी चैनल पे करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ो, एकदम जीरो से लेके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक
पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो अगला सेगमेंट हमारा है रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सब्जेक्ट का जितना मर्जी उतना अच्छा से प्रिपरेशन कर लो, लेकिन अगर आपने उसे टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया तो वो प्रिपरेशन आपका किसी काम का नहीं। तो रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मान लो लेक्चर नंबर 1 आपको सर ने पढ़ाया, तो उसे तुरंत जाओ घर पे और उसे रिवाइज करो। फिर मान लो दूसरा लेक्चर पढ़ाया, तो आप दूसरे दिन पहला लेक्चर को भी रिवाइज करोगे और दूसरा लेक्चर को भी रिवाइज करोगे। तीसरा लेक्चर जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन आप पहला लेक्चर को भी रिवाइज करोगे, दूसरा लेक्चर को भी रिवाइज करोगे और तीसरा लेक्चर को भी रिवाइज करोगे। और ये तब तक करोगे जब तक कि ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता। ये चैप्टर एक बार ख़त्म हो गया तो फिर इस चैप्टर को साइड में रखना है, फिर चैप्टर 2 को वैसे ही रिवाइज करते जाना है और इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 1 को वीक में एक बार रिवीजन करना है। वैसे ही जैसे 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 टाइम बढ़ते जाए वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगातार उसे रिवीजन करते रहिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर प्राप्त हुई होगी। आप लोग इस चैनल से जुड़ो। इस चैनल पे आपको पूरी मार्गदर्शन किस तरीके से और भी सब्जेक्ट को पढ़ना है उन सब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। उसके साथ साथ मैथ्स का पूरी सिलेबस इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीक़ा से। एक भी चीज़ यहाँ से बाहर नहीं आएगा। पूरी अच्छी तरीके से पूरे प्रीवियस ईयर 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, हर तरह के क्वेश्चंस हम अपने लेक्चर्स में इंक्लूड करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।